हेलो क्लास, हमने ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर खत्म कर दिया था। चैप्टर 5 आज हम पढ़ेंगे। चैप्टर 6 स्टाफिंग पढ़ेंगे। स्टाफिंग के बारे में जानेंगे। एक स्टाफिंग मतलब आप क्या समझते हैं, इसे जरूर कमेंट में बताना। थोड़ा अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे बताना। और बाकी जो मैं इम्पोर्टेंस अभी बताऊंगा स्टाफिंग से, वो भी कमेंट में जरूर लिखना। सारे 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 जो मैं बताऊंगा आपको इम्पोर्टेंस रिवीजन जरूर करके जाना। इससे पहले भी वीडियो देखिए, उनमें भी कुछ पॉइंट्स मेन होते हैं, उन पॉइंट्स की आप रिवीजन कर देना। बार लिख के देख लो, क्योंकि फ़ायदा होगा इससे। और ज़्यादा अंडरस्टैंड करते रहो, रिवीजन भी करते रहो। हमारी संपत्ति प्रत्येक संचय से बाहर चलती है। हमें निश्चित करना होगा कि अगली सुबह वे क्या वापसी आया। इसके बारे में थोड़ा आप बताना मुझे। बाकी हम पढ़ते हैं, अभी मेन अर्थ पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। नियुक्तिकरण का अर्थ है संगठन में स्थापित विभिन्न पद के महत्व के अनुसार। मतलब पद कितना बड़ा है, डायरेक्टर है, वीपी है, वाइस प्रेसिडेंट है, उसके अनुसार योग्य व्यक्ति को लगाया जाता है। मतलब क्या, अधिक योग्य व्यक्ति के लिए अधिक योग्य व्यक्ति के लिए अधिक योग्यता चाहिए। अधिक योग्य व्यक्ति के लिए व्यक्ति जो है उसको जो योग्य पद होगा, जो उच्च पद होगा, उसके उच्च योग्यता चाहिए। और जो कम पद जो कम काम होगा, मतलब जो निम्न पद के होगा, जिसमें कम क्वालिफिकेशन होगी, जो जिसमें कम योग्यता की आवश्यकता होगी, अधिक के लिए ज़्यादा और कम योग्यता को और कम महत्वपूर्ण पद के लिए अपेक्षित कम योग्य व्यक्ति की भी चल जाता है। और इसके अंदर क्या होता है कि आप क्या कह देते हैं, एम्प्लॉय आज की पहले भर्ती की जाती है, चयन किया जाता है। भर्ती भी ऐसे नहीं, भर्ती अलग अलग तरीके से की जाती है। ऑनलाइन के थ्रू एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाता है, अलग अलग सोर्स के थ्रू बुलाया जाता है एम्प्लॉयज़ को, और फिर उनमें से सबको बेस्ट एम्प्लॉय को चयन किया जाता है। फिर ट्रेनिंग दी जाती है, फिर ट्रेनिंग के बाद वो बहुत अच्छे से काम किया जाता है तो उसको प्रमोशन मिलता है, ट्रांसफ़र मिलता है, ऐसे होता है। अब एक हम वो पढ़ लेते हैं, परिभाषा। नियुक्तिकरण कार्य प्रबंधकों की भर्ती, चयन, विकास व परीक्षण, क्षतिपूर्ति से संबंधित रखा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण जरूरी है स्टाफिंग करना। और स्टाफिंग करने से हमें क्या मतलब, एक तरह से इम्पोर्टेंट का मतलब बेनिफिट है। अगर हम अलग अलग बहुत सारे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, उसमें अगर आपकी कोई कंपनी है, एज यू ओनर, आपको एक दो एम्प्लॉय मिल रहे हैं, तो शायद आपको एक दो एम्प्लॉय मिल रहे हैं आपके एरिया में, एम्प्लॉय इतनी वर्क फोर्स नहीं है, तो आपको ना चाहते हुए भी कम क्वालिफाइड एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा। और जहाँ पे आपको बहुत सारे एम्प्लॉय हो, उसमें से आप बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। बेस्ट एम्प्लॉय कौन सा है वो चूज़ कर सकते हो। आज के टाइम में यही होता है। और ऐसे सॉरी, ऐसे करने से फ़ायदा क्या होता है, बेस्ट एम्प्लॉय चुनने के फ़ायदा क्या होता है। योग्य कर्मचारी के खोजने से प्राप्त कर में सहायक है। योग्य कर्मचारी, हम नियुक्तिकरण क्या करता है, नियुक्तिकरण में क्या होता है, योग्य कर्मचारी को खोजने एवं प्राप्त करने में सहायक है। क्या होता है, नियुक्तिकरण के अंतर्गत कर्मचारी की भर्ती व चयन न्यूनतम विधि का प्रयोग किया जाता है। नवीनतम मतलब नई विधि है, जो मैं आपको बता रहा था, ऑनलाइन के थ्रू, अलग अलग सोर्स के थ्रू, आजकल एजेंसीज है उनके थ्रू प्रयोग किया जाता है। प्रमाणतः विभिन्न पदों के लिए योग्य कर्मचारी की खोज प्राप्त संभव होती है। और इससे क्या होता है, भर्ती के अंतर्गत कर्मचारी की खोज की जाती है और चयन के द्वारा इन्हें प्राप्त किया जाता है। योग्य व्यक्ति कर्मचारी को खोजने एवं प्राप्त करने में सहायक है। बस इतना भी है, आप समझो। योग्य व्यक्ति को कैसे खोजेंगे, काफ़ी भर्ती के लिए नई विधि का प्रयोग किया जाता है, जिससे चयन के दिन अच्छे योग्य व्यक्ति को योग्य पद के लिए चुना जाता है। आप ऐसे करके खुद बना सकते हो। आप इसमें और भी पॉइंट ऐड कर सकते हो।
और उच्च निष्पादन में सहायक, हेल्प इन बेटर परफॉर्मेंस के लिए कैसे हेल्प करता है, हेल्पफुल है। नियुक्तिकरण के माध्यम से सही व्यक्ति को सही कार्य पे लगाना, मतलब योग्य व्यक्ति को योग्य पद पे चुनना, मतलब यही है। और इससे क्या होगा, अगर हम सही व्यक्ति को सही पद के लिए चुनेंगे और फिर उसको ट्रेनिंग देंगे तो कहीं ना कहीं उसकी कुशलता बढ़ेगी, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस अच्छी बढ़ेगी, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर आपको अच्छे से ट्रेनिंग मिले, आपको अच्छे से गाइडेंस मिले, तो आप बहुत जल्दी सीखोगे कोई भी चीज़। नेक्स्ट इज उपक्रम की निरंतर दीर्घ आयु के एवं विकास में सहायक। उपक्रम मतलब एंटरप्राइजेस, कंपनी की क्या है, अगर हम अच्छे स्टाफ रख रहे हैं, अच्छे एम्प्लॉय रखेंगे, अच्छे से चयन करेंगे, तो उससे क्या है, कंपनी लंबे समय तक टिकेगी, साथ में विकास में सहायक। मतलब क्या होगा, जो क्या कहना चाह रहे हैं इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर कंपनी को निरंतर समय तक टिकना है तो उसे एम्प्लॉय अच्छे चाहिए, एम्प्लॉय अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे, काम के पीछे जिम्मेदार होंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाएंगे। अगर आपको काम दिया जाए और आप अच्छे से करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, आपकी इफिशिएंसी बढ़ेगी, आप अच्छे से इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर पाएंगे। तो वही है कि मानव उच्च कोटि की मानव संपत्ति हो, अगर हमें लंबा समय तक टिकना है। और नियुक्तिकरण द्वारा उपक्रम के इस स्वप्न को पूरा किया जाता है, इस सपने को, मतलब इस लंबे समय तक टिकने के लिए इसके अंतर्गत प्रबंधक के विकास के लिए लगातार नियोजन किया जाता है, उसे भावी जटिलता का सामना करने के लिए काबिल बनाया जाता है, और ऐसे प्रबंधक उपक्रम के विकास की योजना बनाते हैं और उसकी दीर्घायु को निश्चित करते हैं। उन्हें काबिल बनाया जाता है, मतलब क्या, उनको लगातार उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग के थ्रू वो नई नई जो सिचुएशन सामने आती है उनसे लड़ने के लिए काबिल बनते हैं और वो क्या करते हैं, उपक्रम के विकास के लिए फिर अच्छी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। इसे अपने तरीके से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत से तरीके हैं। आप अपने बस कॉन्सेप्ट जो आपने मेन पॉइंट लिखा है वो कॉन्सेप्ट के साथ मैच करना चाहिए, मतलब जो आप बात कह रहे हो उसमें मतलब वही होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट के पॉइंट के साथ मैटर, मतलब रेलिवेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बात हो रही है शाम की लिख रहे हो राम की, ऐसे। मानव संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग में सहायक। हम क्या करते हैं, नियुक्तिकरण में देखते हैं कि हमारे पास ओवर एम्प्लॉय तो नहीं है या अंडर एम्प्लॉय तो नहीं है, मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कम एम्प्लॉय तो नहीं है या ज़्यादा एम्प्लॉय तो नहीं है, जिससे अगर ज़्यादा हुए तो कंपनी के लिए नुकसानदायक है। ऐसे ही जैसे अगर 4 बंदों की जैसे खेत में ज़रूरत है, या किसी कंपनी में सिर्फ 4 एम्प्लॉय की ज़रूरत है, कंपनी रख रखी 8, तो कहीं ना कहीं इससे क्या है, ओवर बर्डन है, ओवर मैनेजिंग है। क्या इससे क्या कहीं ना कहीं क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारे को इतने सारे एम्प्लॉय होंगे, मैनेज करना, ऊपर से उनको मैनेज करना, ऊपर से उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी कंपनी की इस समय। और अगर किसी कंपनी में 4 एम्प्लॉय की 4 से 6 एम्प्लॉय की ज़रूरत है और कंपनी ने सिर्फ रखे 2, तो वहाँ पे कम है, तो वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे एम्प्लॉय बढ़ाने की ज़रूरत है। तो क्या इससे क्या है, मतलब नियुक्तिकरण के अंदर ये एवेल्युएट कर लिया जाता है। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय का अच्छे से एम्प्लॉय मानव संसाधन का अच्छे से प्रयोग होता है, कुल उत्तम प्रयोग होता है। जैसे संसाधनों का अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जाता है, वैसे एम्प्लॉयज़ भी अच्छे से कंपनी में रखे जाते हैं कि कम ना ज़्यादा हो एम्प्लॉय कंपनी की ज़रूरत के हिसाब से। कर्मचारी की कार्य संतुष्टि एवं मनोबल में वृद्धि होती है। जब कार्य संतुष्टि और मनोबल में वृद्धि कैसे होती है, जब उसको कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा अपनी तरफ से। नियुक्तिकरण के अंतर्गत मानवीय व्यवहारों का अध्ययन करके यह मानवीय व्यवहारों, एम्प्लॉय की नीड को, मतलब उसके उसकी व्यवहार का अध्ययन करके यह पता लगाया जाता है कि वे किस प्रकार का वातावरण, पदोन्नति, परीक्षण पद्धति, मतलब स्टाइल, मतलब एक पद्धति कह सकते हैं, वैसे मीनिंग ये नहीं होती, एक तरीके से तरीका बात हो रही है। और परीक्षण पद्धति, परिश्रम पद्धति फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल मतलब ये होता है, परीक्षण पद्धति में एक फाइनेंशियल जो पैसों के थ्रू की जा सकती है, और नॉन फाइनेंशियली होती है जिसमें आपको रैंक दी जाए, रिवॉर्ड दिया जाए, पसंद करते हैं और उन्हें सभी वंचित सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है, और विशेषकर यह ध्यान रखा जाता है कि उनके परीक्षण में किसी भी तरह की कमी ना आए।
ऐसी स्थिति में उन्हें पूर्ण कार्य संतुष्टि प्राप्त होती है और उनका मनोबल बढ़ता है। एज एम्प्लॉय जब आपको लगातार ट्रेनिंग मिल रही है, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा और आपको लगा तो आपका मनोबल बढ़ेगा, आप और अच्छे से मोटिवेट होकर काम करेंगे। जब टीचर आपको आपको एक आपके लिए क्लैपिंग बजाता है, क्लैपिंग होती है आपके लिए, क्लैपिंग क्लास बजाती है आपके लिए, और आपको एक मोटिवेशन आता है कि मैं और अच्छे से करूँगा और ज़्यादा अच्छे नंबर लाऊंगा, तो कहीं ना कहीं क्या आपको मनोबल बढ़ रहा है। उसी तरह से एम्प्लॉय को जब उसकी नीड को ध्यान रखा जा रहा है, उसको मनोबल बढ़ेगा, उसको कार्य संतुष्टि बढ़ेगी, जो फायदा होगा ना एम्प्लॉय को। इससे क्या नियुक्तिकरण के थ्रू हम पता लगा रहे हैं ना नीड, तो वही बात हो रही है। ठीक है, एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड जरूर इम्पोर्टेंस जो ये हमने पढ़े, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, ये पाँचों के पाँचों पॉइंट लिख के जाना और 1-2 पॉइंट खुद भी लिखना। और इससे भी, और मैं एक पॉइंट मैं भी बताना चाहूँगा, इससे क्या होगा अगर हमारे जो 5 मैनेजमेंट के फंक्शन है वो भी अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि हम अगर अच्छे एम्प्लॉय रखेंगे, जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि नियोजन संगठन नियुक्तिकरण नियंत्रण कंट्रोलिंग डायरेक्टिंग, सॉरी दोबारा बताता हूँ, नियोजन संगठन नियुक्तिकरण निर्देशन एंड अपना कंट्रोल नियंत्रण, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पांचों जो है हमारे मैनेजमेंट के जो हमारे हैं 5 की पॉइंट, ये 5 की पॉइंट्स, ये तभी प्लानिंग अच्छे से कैसे होगी जब हमारे पास अच्छे एम्प्लॉय होंगे, डायरेक्टिंग अच्छे से कैसे होगी जब अच्छे एम्प्लॉय होंगे, तो कहीं ना ये 5 कीवर्ड्स को इफेक्ट करता है, ये तभी अच्छे से हो सकता है, मैनेजमेंट तभी अच्छे से हो सकती है, ये पाँचों कीवर्ड्स के थ्रू ही ऐसे लिख सकते हो आप, ये पाँचों जो हमारे 5 कीवर्ड है प्लानिंग ऐसे करके, क्योंकि इनके थ्रू जब ये अच्छे हो सकते हैं जब हमारे पास स्टाफ अच्छी होगी, वही तो प्लान कर रही है, कोई कंप्यूटर साइंस या कोई ऐप या कोई जैन AI तो कर नहीं रहा। सो ओके बाय।